सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, कुदरत भी कभी-कभी मनुष्यों के साथ ऐसा खेल खेलती है जो उनके लिए अभिशाप न होकर वरदान बन जाता है। संसार में ईश्वर व्यक्ति को जन्म देता है। सभी व्यक्तियों में रंग रूप का फर्क होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में कुछ खास तरह का फर्क पाया जाता है। 19वीं शताब्दी में एक ऐसे ही व्यक्ति का जन्म हुआ जिसे दुनिया विचित्र मानती थी। इस व्यक्ति का नाम था फ्रांसेस्को फ्रैंक लैंटिनी। फ्रैंक का जन्म 18 मई 1890 को सिसिली में हुआ था। सिसिली इटली का स्वायत्त क्षेत्र है। फ्रैंक लैंटिनी का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। इनका जन्म 18 मई 1890 को गेंटोली स्ट्रीट, रोसोलिनी, सिसिली में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके माता पिता का नाम नटाले और जियोवाना फल्को था। इनके 12 बच्चे थे, जिनमें फ्रैंक 5वें स्थान पर थे। जब यह पैदा हुए तो इनके माता पिता को कोई खास खुशी नहीं हुई, बल्कि वो परेशान हो गए। उनकी परेशानी का कारण यह था कि इस बच्चे के 3 पैर थे। माता पिता ने इस बच्चे को ना पालने का फैसला किया और इन्होंने इस बच्चे को उसके अंकल चाचा कोरिडो फाल्को की पत्नी को देखभाल करने के लिए दे दिया। जब यह बच्चा 4 महीने का हुआ तो उन्हें नेपल्स के एक विशेषज्ञ की जांच में भेजा गया। विशेषज्ञ ने सर्जरी के द्वारा बच्चे के पैर को हटाने में असमर्थता जताई और इससे बच्चे की जान को खतरा बताया। यह बच्चा सामान्य रूप से अन्य बच्चों की तरह बड़ा होने लगा। 5 वर्ष की उम्र तक वह अन्य बच्चों के साथ खेलता था। अब धीरे धीरे वह अपने तीसरे पैर को भी सीधा करने में सक्षम हो गया था। दरअसल इस बच्चे के 3 टांगे थी और 4 पैर थे तथा 2 गुप्तांग भी थे। इनका चौथा पैर उनकी तीसरी टांग के घुटने के पास था, जो थोड़ा मुड़ा हुआ था। चौथा पैर पूरी तरह से विकसित नहीं था। दरअसल यह बच्चा एक प्रकार के विकार से पीड़ित था। इनके शरीर में 3 टांगे होने का कारण था एक जुड़ा हुआ अविकसित जुड़वा बच्चा। यह अविकसित आधा बच्चा उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ था। अब आप समझ गए होंगे कि लैंटिनी का जन्म एक परजीवी जुड़वा के साथ हुआ था। जुड़वा उनके शरीर में रीढ़ के आधार पर जुड़ा हुआ था, जिससे इनके शरीर में एक अतिरिक्त टांग थी और एक अतिरिक्त पुरुष जननांग। अब इस बच्चे की देखरेख इनके अंकल की पत्नी करती थी। जब यह बच्चा 8 साल का हुआ तो सन 1897 में लंदन में पहली बार इन्होंने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, जहां लोगों ने इस विचित्र बालक को देखा। जब यह 8 साल के ही थे तो मंटानो नाम के एक व्यक्ति ने इन्हें देखा, जो एक कठपुतली शो चलाते थे। इन्होंने इस बच्चे को अपने शो में शामिल करने की अनुमति मांगी, जो उन्हें मिल भी गई। वह इस बालक को मिडलटन लेकर आया और लैंटिनी का परिवार संयुक्त राज्य आ गया। फ्रैंक को अपने अतिरिक्त अंगों के साथ ही रहना पड़ा, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था कि उनकी तीसरी टांग रीढ़ की हड्डी के नज़दीक थी। यदि तीसरी टांग को हटाने की कोशिश की जाती तो फ्रैंक लकवाग्रस्त भी हो सकते थे। देखते देखते यह बालक 8 वर्ष की उम्र में ही प्रसिद्ध हो गया। जब यह 12 साल की उम्र में पहुंचे तो इनकी मुलाकात विंसेंजो मैग्नेनो नामक एक व्यक्ति से हुई, जो एक सर्कस का मालिक था। उसने फ्रैंक को सर्कस में काम करने का सुझाव दिया। उनके सुझाव को फ्रैंक ने कबूल कर लिया। देखते ही देखते फ्रैंक सर्कस में दर्शकों की पहली पसंद बन गए। 3 टांगे होने के बावजूद भी उनके शरीर में गजब की फुर्ती थी। इसके बाद लैंटिनी ने रिंग्स ब्रदर्स सर्कस में शामिल होकर द ग्रेट लैंटिनी के रूप में प्रवेश किया। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। 30 वर्ष की आयु होते होते इन्हें अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो गई। अब उनका यह बेमिसाल कैरियर 40 वर्षों तक चलता रहा। अब उन्होंने हर बड़े सर्कस में काम किया, जिनमें बर्नम एंड बैली और बेफेलो विल के वाइल्ड वेस्ट शो बहुत मशहूर रहे। यह अपने साथियों के बीच में इतने सम्मानित थे कि इन्हें अक्सर द किंग कहकर पुकारा जाता था। अपनी युवावस्था में लैंटिनी ने अपने तीसरे पैर का इस्तेमाल एक बार मंच पर फुटबॉल को किक करने के लिए किया और उनकी यह किक बहुत मशहूर हुई और उनका नाम 3-लेग्ड फुटबॉल प्लेयर के रूप में मशहूर हो गया। जब यह 6 साल के थे तो इनके तीनों पैरों की लंबाई में फर्क था। इनके सामान्य दोनों पैरों में 1 इंच का फर्क था और तीसरा पैर सामान्य पैर से 4 इंच छोटा था। जब ये वयस्क हुए तब भी इनके पैरों में थोड़ी बहुत असमानता बनी हुई थी। इनके 2 सामान्य पैरों में 1 इंच का फर्क था, जबकि अतिरिक्त पैर कई इंच छोटा था। सर्कस में जब यह अपने तीसरे पैर से फुटबॉल खेलते थे
तो लोग बेहद रोमांचित हो जाया करते थे। ये अक्सर अपने तीसरे पैर को स्टूल के रूप में इस्तेमाल कर लिया करते थे और उसी पर बैठ जाया करते थे। लोग उनसे ये सवाल पूछते थे कि वह अपने 3 पैरों वाले जूते कहाँ से खरीदते हैं, तो वो हंसकर कहा करते थे, मैं हमेशा 2 जोड़ी जूते खरीदता हूँ और बचा हुआ एक जूता अपने एक पैर वाले दोस्त को दे देता हूँ। इनकी बेमिसाल हाजिर जवाबी से एक लड़की बहुत प्रभावित हुई थी, जिसका नाम था थेरेसा मरे। 1907 में फ्रैंक ने थेरेसा मरे से शादी कर ली। शादी के बाद इनके 4 स्वस्थ बच्चे हुए। इन बच्चों के नाम थे जोसेफिन, नेड, फ्रैंक जूनियर और जेम्स। थेरेसा मरे के साथ इनका संबंध ज्यादा नहीं चला। सन 1935 के आसपास इन दोनों ने अलग होने का फैसला किया। 1935 में दोनों अलग हो गए, जिसके बाद फ्रैंक ने हेलेन छुपे नाम की महिला से शादी की और जीवन भर उसी के साथ रहे। 21 सितंबर 1966 को 77 वर्ष की आयु में फेफड़े विफल हो जाने के कारण इनका निधन हो गया। फ्रैंक को द मैन विथ 3 लेग्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्रैंक के 3 टांगे, 4 पैर और 2 गुप्तांग थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रैंक का चौथा पैर तीसरी टांग के घुटने के पास था। फ्रैंक की तीनों टांगों की लंबाई अलग अलग थी, जिनमें 2 सामान्य टांगों में तो सिर्फ 1 इंच का फर्क था, मगर तीसरी अतिरिक्त टांग काफी छोटी थी। जिस बालक को माता पिता ने स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसको उसके अंकल आंटी ने पाला था, वह बालक आगे चलकर इतना नाम करेगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद भी फ्रैंक ने एक अच्छा और प्रेरणादायक जीवन जिया। 40 वर्षों के शानदार कैरियर को अंजाम देने के बाद 77 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। साथियों, फ्रैंक लैंटिनी का जीवन हमें बताता है कि कभी-कभी हम अपनी विसंगतियों को भी अपनी काबिलियत में बदल सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो साथियों, आपको फ्रैंक लैंटिनी के बारे में यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।